अस्सलाम वालेकुम। आज के इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का खैर मकदम है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल के अलग अलग लफ्ज़ी मानी है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को उर्दू में हुरूफ तनकीर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट एंड अदर इज़ डेफिनेट। इनडेफिनेट में दो होते हैं आर्टिकल, ए और एन, और डेफिनेट में एक ही होता है द। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी जिसमें आप श्योर नहीं हैं, और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आप पूरी तरह से श्योर हैं, यानी आपको यकीन है, इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन ये एक को डिनोट करते हैं, वाहिद को डिनोट करते हैं, यानी वाहिद जो एक से ज़्यादा है उसके लिए ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये अच्छी तरह से जहन में रख लीजिए कि ए और एन ये सिर्फ एक सिंगल को जाहिर करते हैं। द जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है और इसके अलग अलग इस्तेमाल हैं। इसलिए हम देखते हैं आगे कि इसके इस्तेमाल या इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल में ए। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसमें वाहिद से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे नाउन जो कॉमन नाउन, नाउन भी जो है दो तरीके के होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसमें आम और इसमें ख़ास। और इसका इस्तेमाल इसमें आम यानी कॉमन नाउन से पहले होता है, और ऐसे कॉमन नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ हॉर्स, अ ट्री। हम जुमले में इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल। इस तरह से हम इसको अलग अलग जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगला इस्तेमाल है इट इज़ यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल नाउन। न्यूमेरिकल मीन्स हिसाबी, न्यूमेरो उससे बना है न्यूमेरिकल नाउन। और जैसा फॉर एग्जांपल अ डज़न, जिसमें किसी चीज़ की अगर तादाद 12 है तो उसे डज़न कहते हैं। अ डज़न, अ वीक 7 दिनों का जो एक हफ्ता होता है, अ वीक, अ फ्यू यानी कुछ, उससे पहले भी अ का इस्तेमाल होता है। अ लिटिल यानी कम, उससे पहले भी अ का इस्तेमाल होता है। डज़न को अगर हमको आधा करना है तो उसको किस तरह से, हाफ डज़न नहीं बोल सकते, उसे जो है हाफ अ डज़न, हाफ के बाद ए का इस्तेमाल होगा, फिर डज़न यानी हाफ अ डज़न, इस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इंडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल। अब दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल एन, इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। इट इज़ यूज्ड बिफोर वावेल। वावेल क्या है? जैसे उर्दू में हुरूफ इल्लत कहा जाता है, ये 5 है जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इनसे बनने वाले जितने भी अल्फाज हैं उनसे पहले एन का इस्तेमाल होता है। और आप ये भी एक जहन में बिठा लिए कि एन का इस्तेमाल सिर्फ सिंगल वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें है एन एप्पल, एप्पल से पहले एन का इस्तेमाल नहीं होगा। एन एप्पल यानी एक सेब, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन इंक, इस तरह से। उसी तरह से इसका दूसरा इस्तेमाल है इनका, इट इज़ यूज्ड बिफोर सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या होता है? दो ऐसे अल्फ़ाबेट एच और वाई जिनसे बनने वाले अल्फाज और उसमें एच और वाई साइलेंट होते हैं, जिनको जो है हम पढ़ते वक्त उसके तलफ़ुज़ अदा नहीं करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर, एच ओ यू आर, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, ओ की आवाज़ निकलेंगी, एच साइलेंट है। एन आर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन एलो, इस तरह से। तो ये जितने भी हैं इसमें एच साइलेंट है और वाई भी साइलेंट है, इसलिए इसमें एच की आवाज़ नहीं निकलेंगी और उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा जब भी हम इसको पढ़ते हैं। एन आर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन एलो। आमतौर पे हम एलो को येलो पढ़ते हैं और जनरली सभी इसको येलो प्रोनाउंस करते हैं, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल सही प्रोनाउंस इसका एलो है, एन एलो। उसी तरह इसका अगला इस्तेमाल है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट विच गिव्स द साउंड ऑफ वॉवेल। ऐसे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स हरूफ सही के जिनकी आवाज़ वावेल की तरह होती है या जो ए की आवाज़ को जाहिर करते हैं उसे पढ़ने से पहले।
फॉर एग्जाम्पल एम ए, तो एम जो है उससे पहले जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ए की आवाज़ आ रही है, एम ए में, एस डी एम, एल एल बी। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें शुरुआत में ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसके पहले ऐन का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये हरूफ है सही है, कॉन्सोनेंट है, उनसे पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसे अल्फाज जिसमें ए की आवाज़ शुरुआत में निकलती है उससे पहले ऐन का इस्तेमाल होता है, जैसा ऐन MBBS। ये और एक एग्जाम्पल है। अगला इस्तेमाल यहाँ तक ये जो था इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का ये इस्तेमाल हो गया। अगला इस्तेमाल हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। इट इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसका इस्तेमाल होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री बोले तो एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म, एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो तीसरा फॉर्म है बेस्ट, तो इससे पहले द का इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पहले टॉल है, सेकंड एडजेक्टिव का फॉर्म जिसमें ER लग जाता है, टॉलर। तीसरे फॉर्म में जो है टॉलेस्ट, आखिर में EST लगता है, तो टॉलेस्ट। तो इनसे पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल। ऐसे अल्फाज जिनमें EST नहीं रहता है वो सेम रहते हैं, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का उसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल होता है और उससे पहले द लगता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल। इस तरह से अल्फाज बनते हैं और उससे पहले द का इस्तेमाल होता है। द का दूसरा इस्तेमाल देखेंगे, इट इज़ यूज्ड बिफोर थिंग्स विच इज़ यूनिक इन द यूनिवर्स। यानी ऐसी चीज़ें जो पूरी यूनिवर्स में यकता है, एक है, उसका कोई सानी नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल द सन, सूरज पूरे कायनात में एक है। उसी तरह से द अर्थ, ज़मीन भी एक ही है। द स्काई, द हिमालयज़, तो हिमालय जो है ये पहाड़ भी एक ही है पूरी दुनिया में, इसलिए इससे पहले द का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे इसमें है, द मून है, द पैसिफिक ओशन है। इस तरह से पहाड़, समंदर जो बड़े बड़े हैं ये सब एक है, इसका कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इस द का इस्तेमाल होता है। तीसरा इस्तेमाल देखेंगे, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड ट्वाइस और रिपीटेड। यानी ऐसे कॉमन नाउन, ऐसे इसमें आम जो एक ही जुमले में 2 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली मरतबा उसे इसमें आम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर बाद में उसी इसमें आम कॉमन नाउन को पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी खास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल आई सॉ अ गर्ल, कि मैंने एक लड़की देखी, द गर्ल वॉज क्राइंग। फिर अगेन उसी गर्ल का जिक्र हो रहा है, पर्टिकुलर उस लड़की की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे उससे कॉमन नाउन से पहले, गर्ल से पहले द का इस्तेमाल होगा। दूसरा इस्तेमाल देखेंगे इसमें, देयर आर 25 बेंचेस इन अ क्लास। एक क्लास में 25 बेंच हैं। द फर्स्ट वन इज नॉट प्रॉपर, यानी एक क्लास में 25 बेंच है और उसमें जो सबसे पहले नंबर पे वो पर्टिकुलर उस बेंच की बात हो रही है, इसके लिए उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, द फर्स्ट वन इज नॉट प्रॉपर। या उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द फर्स्ट वन इज माइन, कि वो पहले नंबर का बेंच मेरा है जिस पे मैं बैठता हूँ। इस तरह से द का इस्तेमाल होता है। उसी तरह इट इज़ यूज्ड बिफोर अ ग्रुप ऑफ नाउन। द का इस्तेमाल उस नाउन के लिए भी होता है जो क्लास, जमात या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसा फॉर एग्जांपल वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। अब गरीब बोले तो वो गरीब लोग जो फाइनेंशियली पुअर हैं। उसी तरह से इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इसे इसमें वाहिद और इसमें जमा दोनों में द का इस्तेमाल होता है। जैसा फॉर एग्जांपल द टेबल, द टेबल्स, टेबल यानी एक वाहिद टेबल, द टेबल्स, द चेयर, द चेयर्स, द कर्टन, द कर्टन्स। इस तरह से जो है पर्दा और एक से ज़्यादा पर्दे, तो ये इसमें द का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक अभी हमने देखे कि आर्टिकल का इस्तेमाल, जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है और ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से जहन नशीन कर लेना चाहिए। लेकिन अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास बात और है जिसमें आपको आर्टिकल के बारे में पढ़ना चाहिए, कि उसमें है सबसे पहला पॉइंट कि व्हेन आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल
कब नहीं होता है, ये खास है और इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इसे प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया कि नाउन के दो किस्में हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से तो पहले होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मुंबई, सलीम, वाटर, काइंडनेस। अब मुंबई नहीं बोल सकते, द मुंबई नहीं बोल सकते, सलीम, सलीम एक ही है इसलिए उसमें अ और द का सवाल ही नहीं आता है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। उसी तरह दूसरा देखेंगे इसमें, इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी इसका इस्तेमाल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो ऐसे नाउन जो इसम की कैफियत को जाहिर करते हैं, इसम के बारे में या मज़ीद मालूमात हमें देते हैं कि वो उसकी हालत या उसकी कैफियत बताते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इसमें एक साइलेंट है, ऑनेस्टी, विजडम, वर्चू, अगलीनेस। विजडम जहानत, जहीन, वर्चू खूबी, अगलीनेस बदसूरत। तो इसके पहले ये जो क्या कैफियत को जाहिर करते हैं, इसलिए द का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है इसका, इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मटेरियल नाउन कैसे है, क्या है, गोल्ड, कॉटन, टोबैको, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। इससे पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें, इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले भी द आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, प्रीपोजिशन से पहले। अब प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, जैसा टू, ऑफ, विथ, फॉर के जो है इस्तेमाल प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, जैसे टू, एट, बाय, विथ, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एट होम, बाय ट्रेन, टू यू, विथ हिम। इसको अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ही इज़ एट होम, वो घर पर है। ही इज़ गोइंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन के ज़रिए जा रहा है। टू यू, विथ हिम। इस तरह से जो है इसके पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आर्टिकल्स थे और इसको हमने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मश्क यहाँ पर दी जा रही है, इन मश्क को आपको पढ़ना है, इसको हल करना है और उसमें आपको खुद का जायज़ा लेना है कि आपको इसमें कितना समझ में आया। पहला सेंटेंस है इसमें, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अ, द, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है द, और डी ऑप्शन है द एन। तो सन ये क्या है, यूनिक है यूनिवर्स में, इसलिए द का इस्तेमाल होगा। तो पहला वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये भी नहीं आएगा, तो इसमें बचा सी और डी। उसके बाद इन ईस्ट, ईस्ट में जो है ई वावेल है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट जो है मशरिक, वो भी एक ही है पूरे यूनिवर्स में, मशरिक एक ही है, इसलिए द का इस्तेमाल होगा। इसलिए दोनों में द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें द और द, यानी सही ऑप्शन इसमें सी है। दूसरा है इट इज़ डैश इंटरेस्टिंग नॉवेल। अब इंटरेस्टिंग जो है उसका पहला अल्फ़ाबेट है आई, और आई क्या है, वॉवेल, और वॉवेल से बनने वाले अल्फाज से पहले एन का इस्तेमाल होता है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है वो बी है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। तीसरा है ही वॉज इन डैश हरी एज ही हैड डैश अपॉइंटमेंट। इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं, ए एन, द एन, द, और चौथा है द। इसमें देखना है इसका सही जवाब क्या आएगा। ही वॉज इन अ हरी, इसका जो ऑप्शन जो है सही ऑप्शन इसमें पहला है ए, ही वॉज इन अ हरी एज ही हैड एन अपॉइंटमेंट, वो बहुत जल्दी में था और उसका एक अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट ए से शुरुआत हो रही है उसकी, इसके वॉवेल है, इसके लिए एन इस्तेमाल होगा और पहली खाली जगह में ए का इस्तेमाल होगा। ये 3 खाली जगह जो है मैंने आपको बताई। अब इसके आगे 3 और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको करना है। क्या सेंटेंस है देखते हैं उसमें। चौथा सेंटेंस, डैश अभिनव बिंद्रा ग्रास्प्ड डैश एन एरो। अभिनव बिंद्रा से पहले खाली जगह है, फिर उसके बाद अभिनव बिंद्रा ग्रास्प्ड डैश एन एरो। ग्रास्प मीन्स होल्ड करना, पकड़ के रखना,
और इसमें जो है सही ऑप्शन क्या है वो आपको कमेंट्स में बताना है। उसी तरह दूसरा यानी 5वां सेंटेंस है, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें जो है आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस, देयर आर डैश एप्पल्स इन माई बैग। ये 3 सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 4, 5, 6 इसके आंसर्स जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले, जवाब देखने से पहले आपको खुद इसके पहले जवाब ढूंढना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देखना और कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे इसमें, अगर कोई क्यूरीज रही। थैंक यू फॉर योर टाइम।